गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, लास्ट क्लासेस में जो हमने पढ़ाया उनका रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ छोटा सा। तो देखते हैं, ऑनर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इनटू बिजनेस, मतलब व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा जब धन लगाया जाता है या कोई संपत्ति लाई जाती है व्यापार में, तो हम उसको बच्चे लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। और मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा बताया था कि कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम, इनके दो ग्रुप बना लेते हैं। इनका बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है, और इनका बढ़ना क्रेडिट होता है, घटना डेबिट होता है। देखिए, ऑनर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया। हिंदी मीडियम वालों को मैं समझाऊं, हिंदी में 1 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया, 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। तो आपको क्या करना है, आपके बिजनेस में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, मतलब बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यहां पर आपको 1 लाख रुपए डेबिट में और 1 लाख रुपए क्रेडिट में। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जर्नल का फॉर्मेट तो बनाना आता होगा। देखो जैसे ये आपका पेज है, तो आपको करना क्या है, ये डेट के लिए लेना है, ये 2 कॉलम और ये एक, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर, ये LF यानी लेजर फोलियो, ये अमाउंट डेबिट का और ये अमाउंट क्रेडिट का। तो 1 2 3 4 5, तो आपसे पूछ ले अगर OMR क्वेश्चन में कि जर्नल के जो फॉर्मेट होता है उसमें कितने खाने होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, तो 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं बच्चे लोग, 5 कॉलम होते हैं। तो ठीक है, कॉलम आप बनाते रहना। देखो ये बोर्ड है, इस पर कॉलम वॉलम नहीं बन सकता है। फर्म परचेज्ड मशीन फॉर 1 लाख फॉर कैश, यानी कि 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और कैश में। तो फॉर कैश नहीं, यहाँ पर राहुल इन कैश आना चाहिए। देखिए, और देखो जो ये लिखा है इसका क्रेडिट हमारे राहुल को जाता है, ये राहुल ने लिखा है फर्म परचेज्ड मशीन फॉर 1 लाख। तो मशीन परचेज की, तो बिजनेस में क्या आएगा, मशीन। आप लोग समझ गए होंगे पहले कि ये मेरी राइटिंग नहीं है। मशीन अकाउंट डेबिट टू, अब जाएगा कहाँ बिजनेस, बिजनेस से जाएगा क्या सर, एक असेट्स आ रही है, कौन सी असेट्स आ रही है, फिक्स असेट्स आ रही है, यानी मशीन, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे टू कैश, बीइंग मशीन परचेज्ड। सर कितने रुपए, 1 लाख, अगेन 1 लाख दोबारा से आएगा। फर्म डिपॉजिट 6 लाख रुपीज इनटू बैंक, मतलब फर्म ने 6 लाख रुपए बैंक में जमा किए। तो आपके पास से जाएगा क्या सर, हमारे पास से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ये कॉलम होता है, कैश का होता है, एक बैंक का होता है। मतलब आपके यहाँ बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा कैश कम हो जाएगा, दोनों ही असेट्स हैं, दोनों ही असेट्स हैं। तो आपको बैंक का बढ़ना डेबिट, यानी बढ़ना डेबिट होगा। तो देखो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश को डिपॉजिट किया 6 लाख रुपीज। फर्म परचेज, भाई विजुअल हो रहा है ये, इतना नैना लिखा है, इतना पतला है। फर्म परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ 2,50,000, 2,50,000 एंड पेड बाई चेक। तो आपको अभी चेक इन हैंड वाला नहीं लिखना, आपको चेक की जगह बैंक लिख देना अभी फिलहाल। क्यों लिखना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने क्या खरीदा है सर, बिल्डिंग खरीदा है सर भैया इस बार, तो सर बिल्डिंग खरीदा है, लो। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अरे बिल्डिंग एक असेट है, उसका बढ़ना क्या होगा, डेबिट टू बैंक बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। 7 बज जाए तो मुझे बता देना, मुझे लाइव क्लास लेना है। चलो इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, गूगल मीट पर लेना है क्लास। देखिए, अ फर्म पेड रेंट 30,000, सैलरी 40,000। देखो यहाँ पर एक कंबाइंड एंट्री आ गया। कंबाइंड एंट्री क्या होती है सर? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि
एक जैसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, एक जैसे, यानी कि एक्सपेंसेज हैं, दोनों ही एक्सपेंसेज हैं और दोनों एक जैसे हैं, ये भी ठीक है। और एक बात सबसे बड़ी होनी चाहिए कि वो सेम डेट पर होनी चाहिए, यानी एक ही दिन होनी चाहिए, तब आप उसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। यानी कि एक आज हुआ एक कल हुआ और एक ही जैसे मतलब जो ट्रांजैक्शन है, तो आप उसकी कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शंस का जो नेचर है वो सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर नेचर होना चाहिए, और उसके साथ 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 एज वेल एज क्या होना चाहिए, एज वेल एज वो डेट भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेट सेम नहीं होगी तभी ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, रेंट अकाउंट डेबिट, और इसको हम कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। इसके ऊपर हम आपको अलग से बता देंगे, अलग से वीडियो इसके लिए बना देंगे। कंबाइंड एंट्री क्या होती है, थ्योरी में पूछ लेता है, तो आपको कंबाइंड एंट्री के लिए बता देना कि भैया एक जैसे नेचर की एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है, एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज होगा और वो सेम डेट को होंगी, ये दो चीज़ मस्ट है। टू, अब क्या जाएगा आपके पास, कैश, सॉरी आपके पास से क्या जाएगा, कैश बीइंग पेमेंट मेड। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ बीइंग रेंट एंड सैलरी मेड लिख सकते हैं, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। हाँ देखो ये भी नरेशन हो सकती है, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, ये भी नरेशन होती है। नरेशन का मतलब होता है कि ये जो तुमने यहाँ डेबिट क्रेडिट किया है, इसका एक जो लॉजिक है, उसका एक ब्यौरा है, जो उसका क्लियरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है, वो आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए बस। नेक्स्ट, फर्म आल्सो पेड 50,000, फर्म ऑल्सो पेड 50,000 बाई चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। अब वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज को क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी इसकी यहाँ अमाउंट तो डाल दें पहले, 30,000 रेंट और 40,000 सैलरी हो जाएगा, दोनों का बेटा जोड़ेंगे तो 70,000। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा सर, 50,000। लेकिन दिया किससे है, दिया किससे है, बाई चेक। तो हम यहाँ बैंक लिखेंगे, अभी चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, सिर्फ जहां भी चेक आएगा, जहां कहीं भी चेक आएगा आपको वहां पे बैंक लिख लेना है अभी, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। बीइंग, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं बेटा, अभी हम छोटे लेवल पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, और 50,000 यहां पे। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर, ये एंट्री क्लियर हुई होंगी। अब इन एंट्रियों के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं, मतलब थोड़ी सी इनमें बदलाव करते हैं। भाई वो डस्टर लेके आओ जरा, डस्टर। देखिए यहां पे क्या कह रहा है ये, ऑनर निहाल इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इनटू बिजनेस, 1 लाख इन्वेस्टेड, 1 लाख कैश, 1 लाख कैश and assets worth 2,40,000, 2,40,000। अब इसकी एंट्री बनानी है एक, इन्हीं को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। फर्म परचेज्ड मशीन, तो फर्म परचेज गुड्स, अब क्या कर देना बच्चे लोग, गुड्स कर देना। लेके भाई डस्टर दो। हाँ यार ये डस्टर अपना वीआईपी डस्टर है, शर्माने की क्या बात है, डस्टर है तो है। वो वाला डस्टर तुम लेके आए थे 50 रुपये, बिगाड़ दिए, वो काम नहीं करता इतना प्रॉपर। तो फर्म परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज इन कैश, ठीक है। फर्म डिपॉजिट, तो फर्म डिपॉजिट नहीं किया, अब क्यों यार, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब फर्म ने बैंक से निकाले हैं। अब की बार क्या कर दिया कि बैंक ने फर्म से निकाले हैं पैसे। फर्म परचेज बिल्डिंग वर्थ 2,50,000, ठीक है, एंड पेड बाई चेक, पेड बाई चेक किया है, एंड पेड 50%
बाय बैंक एंड बैलेंस्ड इन कैश, बैलेंस्ड इन कैश। ये भी मिटा ही देता हूं मैं इन चीजों को, है इन कैश। इस एंट्री को भी खत्म करो। अच्छा सर, रेंट है तो इसको कर देते हैं बैंक में और बाई बैंक। ये चलो, ये मैं एंट्री खत्म ही कर देता हूँ, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी नहीं, या इसको भी ख़त्म करते हैं। इसलिए मैं एक एंट्री लिखता हूँ यहाँ पर 5 में, फर्म रेज्ड लोन फ्रॉम बैंक, फर्म रेज्ड लोन फ्रॉम बैंक, मान के चलो 1,40,000। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ इन एंट्रियों को एडजस्ट किया, तो देखो जरा आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले ऑनर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, यानी कि उसने 1 लाख रुपए क्या लगाया, कैश लेके आया, लेकिन उसकी जो असेट्स हैं वो 2,40,000 की असेट्स भी लेके आया। तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, कैश क्या है आपका सर, असेट्स है, तो कैश का बढ़ना भी क्या होगा, डेबिट होगा। सर और क्या आया है, असेट्स, और क्या आया है, असेट्स अकाउंट डेबिट, इधर क्या हो जाएगा सर, कैपिटल। भाई ये तो बहुत मोटा लिख रहा है, तो खराब कर देगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कितना सर 1 लाख, तो यहाँ जाएगा, और सर 2,40,000 यहाँ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 340। मतलब आप कुछ भी करिएगा, आप व्यापार में जो भी पैसा लगाओगे, वो पैसा लगाओगे या कुछ भी लाओगे असेट्स वगैरह, वो सब का सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल। उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। सर एक बात बताइए, यहाँ कैपिटल क्यों आता है, मैंने कहा ना व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा जो धन लगाया जाता है। सर ये बात तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, आप कुछ नया बताइए। देखो ये ना, हमने कहा कि एक सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसके जो सेपरेट इसका एग्जिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर इसका नाम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर निहाल का नाम लिखेंगे तो हमको क्या करना है, जो बिजनेस का मालिक है उसको हमें रेस्पेक्ट देना है। हम अपने पापा को पापा क्यों बोलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को मम्मी क्यों बोलते हैं, नाम क्यों नहीं लेते हैं, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। जो उनके रेस्पेक्ट देने के लिए तो ये नाम बनाए गए हैं, रिश्तेदारी में जो नाम बनाए गए उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बनाए गए। सेम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सेम ये नाम यहाँ पर जो कैपिटल नाम है, सिर्फ फर्म का जो मालिक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिर्फ एक बात बता दूं, आपसे OMR में पूछ सकता है वो, ये यूपी बीएड का जो एंट्रेंस होगा उसमें अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनसे पूछ सकता है कि यस कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का, किस नेचर का है, तो आप कहोगे कैपिटल अकाउंट। तो ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है निहाल को। और निहाल कौन है, पर्सन, और जो पर्सन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, निहाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर व्यापार में जो भी लगाते हैं वो कैपिटल बन जाता है, और साथ ही साथ उसके जो मालिक को रेस्पेक्ट देने के लिए हम नाम लिख देते हैं। सर फर्म परचेज, देखो अब यहां पे तुम्हारा आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। सर 1 लाख रुपीज का लगा दें, हाँ जी 1 लाख रुपीज का लगा देंगे। सर इसको परचेज क्यों लिखा है हमने यहाँ, सर परचेज क्यों है, देखो जब हम कोई माल खरीद के फिर रिसेल के लिए यानी कि बेचने के लिए करते हैं, तो हमें परचेज और सेल करना है। यानी कि ऐसे माल को हम बेचने खरीद रहे हैं तो हमें सेल और परचेज का यूज करना है। लेकिन हम उस माल को अपनी यूज करने के लिए खरीद रहे हैं बिजनेस में, तो हमें उसको उसका नाम देना है, ठीक है। फर्म विड्रॉल, तो इसमें क्या है सर, ये तो बहुत सिंपल है, आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कम क्या हो जाएगा, बैंक। बीइंग तुम लिख लोगे, बिल्कुल सर, बीइंग तो हम लिख देंगे 6 लाख, और यहाँ भी 6 लाख। फर्म परचेज बिल्डिंग बर्थ, अब यहाँ पे भी क्या करना है, बिल्डिंग आ जाएगा,
सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो कितने से होगा? 250 से। बैंक कितने से होगा? 125 से। और इधर कैश कितने से होगा? 125 से। बीइंग बिल्डिंग परचेज लिख देना, एंट्री आप जानते हो। सर लोन लिया, फर्म ने लोन लिया, तो फर्म लोन लेगी तो क्या आएगा? कैश आएगा आपके पास? बिल्कुल सर, कैश आपके पास आएगा। कितना? 1,40,000। 1,40,000। अब यहां पर सुनो, कैश तो आएगा, लेकिन आएगा कहां से? फ्रॉम बैंक से। तो यहां आएगा लोन टेकन फ्रॉम बैंक। थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब यहां पे कर देगा लोन फ्रॉम हिमांशी से लोन लिया, तो यहां पे कहेंगे लोन टेकन फ्रॉम, यहां पे क्या नाम हो जाएगा? हिमांशी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हिमांशी का नाम लिख देंगे अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो। आई होप आपको ये दोस्तों चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।